बहुत समय पहले पहाड़ियों, खेतों और घने जंगलों से घिरे एक सुंदर गांव सूरजपुर में लोग बहुत खुशी से रहते थे। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग एक दूसरे की मदद करते थे और हर त्योहार मिलकर मनाते थे। उसी गांव में एक चतुर और समझदार लड़का आरव रहता था। आरव की उम्र लगभग 14 साल थी, लेकिन उसकी सोच और समझ बड़े बुजुर्गों जैसी थी। जब भी गांव में कोई छोटी मोटी परेशानी आती, तो लोग कहते, आरव से पूछो, वह जरूर कोई उपाय ढूंढ लेगा। आरव के 3 खास दोस्त थे, रवि, सोनू और मीरा। चारों दोस्त हमेशा साथ रहते थे। कभी खेतों में, कभी तालाब के किनारे बैठकर बातें करते, तो कभी जंगल के पास नई जगहें खोजने निकल जाते। रहस्यमय गुफा की खोज। एक दिन चारों दोस्त खेलते खेलते गांव के पास वाले जंगल में बहुत दूर निकल गए। जंगल के अंदर जाते जाते उन्हें एक पुरानी और रहस्यमय गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। मीरा ने धीरे से कहा, यह जगह थोड़ी डरावनी लग रही है। लेकिन आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, शायद यहाँ कोई रहस्य छुपा हो। चारों दोस्त धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। अंदर हल्की हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। जब आरव ने संदूक खोला, तो उसमें एक जादुई किताब और एक चमकता हुआ नीला पत्थर रखा था। जैसे ही आरव ने पत्थर को हाथ में लिया, गुफा के अंदर अचानक तेज रोशनी फैल गई। किताब अपने आप खुल गई और उसमें सुनहरे अक्षरों में लिखा दिखाई दिया। कुछ ही महीनों बाद सूरजपुर गांव पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी। खेत सूखने लगे, कुएं और तालाब खाली होने लगे। गांव के किसान बहुत परेशान हो गए। अगर जल्द ही बारिश नहीं होती, तो फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाती। एक शाम आरव ने अपने दोस्तों से कहा, हमें जादुई पत्थर का इस्तेमाल करना चाहिए। चारों दोस्त जंगल की गुफा में गए और किताब में लिखा मंत्र पढ़ा। अचानक पत्थर चमकने लगा और आसमान में बादल इकट्ठा होने लगे। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। कुछ समय बाद एक और समस्या आ गई। जंगल से जंगली जानवर गांव की तरफ आने लगे। रात के समय लोग डरने लगे। गांव वालों ने कई उपाय किए, लेकिन जानवर बार बार लौट आते थे। आरव और उसके दोस्तों ने फिर से योजना बनाई। वे जंगल के किनारे गए और जादुई पत्थर की मदद से एक चमकदार सुरक्षा घेरा बना दिया। उस रोशनी से जानवर डरकर वापस जंगल की ओर लौट गए। अब गांव फिर से सुरक्षित हो गया। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के पहाड़ों में रहने वाला लालचंद नाम का एक लालची जादूगर सूरजपुर की ओर आ रहा है। उसे पता चल गया था कि आरव के पास एक जादुई पत्थर है। जादूगर उस पत्थर को चुराकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। एक रात वह चुपके से गांव में आ गया। उसने अंधेरा फैलाकर लोगों को डराने की कोशिश की, लेकिन आरव को इस खतरे का अंदाजा हो गया था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। चारों दोस्त गुफा में गए और जादुई किताब में लिखा सबसे ताकतवर मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पत्थर से तेज रोशनी निकली और पूरे गांव में फैल गई। वह रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि जादूगर की सारी ताकत खत्म हो गई। डरकर वह हमेशा के लिए वहां से भाग गया। सच्ची ताकत का राज। अब पूरे गांव में आरव और उसके दोस्तों की बहादुरी की चर्चा होने लगी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, इन बच्चों ने हमारी रक्षा की है। लेकिन आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह सिर्फ जादू की ताकत नहीं थी। अगर हम सब मिलकर काम न करते, तो यह संभव नहीं होता। कुछ समय बाद आरव ने जादुई पत्थर और किताब को वापस उसी गुफा में रख दिया। उसने कहा, सबसे बड़ा जादू इंसान की अच्छी सोच, दोस्ती और एकता में होता है। तब से सूरजपुर गांव के लोग हमेशा मिलजुल कर हर मुसीबत का सामना करने लगे
और आरव और उसके दोस्त गांव के सच्चे हीरो बन गए। सीख: असली ताकत जादू में नहीं, बल्कि समझदारी, दोस्ती और एकता में होती है।